औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ CSS और PMS एसे ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये प्रोबेबिलिटी भी है कि हो सकता है इस 2022 में CSS और PMS दोनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ऐसे आ सकता है। सो इस टॉपिक पर आपने ऐसे को ज़रूर प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आउटलाइन को। इंट्रोडक्शन। इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ डिल्यूजन और नेसेसिटी फॉर ह्यूमन लाइफ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। आपने एक कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन बनानी होती है। सिर्फ एक वर्ड इंट्रोडक्शन लिखकर आपने नेक्स्ट मेन हेडिंग की तरफ नहीं जाना, बल्कि इंट्रोडक्शन में भी जो आप चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं उसके 2-3 पॉइंट्स आपने आउटलाइन में लिख देने हैं। लेकिन इंट्रोडक्शन में आपने थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखनी है, क्योंकि इन केस के अगर आपसे गलती से थीसिस स्टेटमेंट में कोई मिस्टेक हो जाती है तो ये एक बहुत गलत इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे, क्योंकि थीसिस स्टेटमेंट जो है वो क्रक्स होता है आपकी पूरे एसे का। थीसिस स्टेटमेंट देख के पता चल जाता है कि आपने क्या स्टांस लिया है, आप क्या डिस्कस करने जा रहे हैं अपने पूरे एसे में, और अगर उसी में आपसे मिस्टेक हो जाती है तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपका बाकी एसे पढ़े ही ना। तो इंट्रोडक्शन में आपने थीसिस स्टेटमेंट नहीं देनी है। जिस तरह से यहाँ पर 2-3 मेन पॉइंट्स लिखे हैं। इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर डिल्यूजन और नेसेसिटी फॉर ह्यूमन लाइफ? हाउ हैज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडर्नाइज्ड टुडेज वर्ल्ड? And do humans need to be afraid of the rapidly developing artificial intelligence based machines? क्योंकि इनकी बेस पे अब मशीन्स जो हैं वो रिप्लेस कर रही हैं लेबर को। सो क्या हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इनसे डरने की ज़रूरत है या नहीं? सो ये चीज़ें आप इंट्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप एक हेडिंग लगा सकते हैं, व्हाट इज़ मेंट बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। देन मेरिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो टॉपिक है आपके एसे का, आपने डायरेक्टली उसको टैकल ज़रूर करना है। आपकी हेडिंग्स ऐसी होनी चाहिए जो डायरेक्टली जाकर आपके मेन टॉपिक के साथ लिंक कर रही हूँ। जैसे यहाँ पर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं, तो आपने एक हेडिंग बना ली, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो मेरिट्स क्या है? सबसे पहले अपग्रेडिंग द फील्ड ऑफ मेडिसिन बाय इम्प्रूविंग डायग्नोस्टिक इमेजिंग एंड प्रमोटिंग पर्सनलाइज्ड हेल्थ मॉनिटरिंग। सेकेंड इज ऑगमेंटिंग इकोनॉमी, increasing labor productivity and making inestimate calculations. थर्ड एडवांटेज इज इंक्रीजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इंक्रीज कर रही है नेशनल सिक्योरिटी को। इट प्रोटेक्ट्स क्रिटिकल साइबर नेटवर्क्स एंड ameliorating defense strategies. Fourth one is reducing the impacts of climate change, helping the detection of deforestation using satellite imagery and monitoring coal plant hazardous emissions during energy production. Then increasing the yield of agriculture products using agricultural robots and exploiting crop and soil monitoring. Next heading is what are the demerits of artificial intelligence. अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? Invading human privacy, that is social media algorithms having substantial control over people's engagements, leading to unemployment, replacing manual work with machines, वही बात जो मैंने इंट्रोडक्शन में कही है। Overpowering human beings, making impossible for humans to control machine damage. Next is accelerating hacking and terrorism, introducing robotic swarm to attack remotely. Then changing the perspective of decision making through automated advisors, making decisions based on analytical considerations without any emotional involvement. And then is conclusion. इसमें आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखना है वो सारा मटेरियल भी आपको आगे ऐसे का प्रोवाइड कर रही हूँ इस वीडियो में। अगर आप रिकमेंडेशंस डालना चाहते हैं तो आप इस ऐसे में रिकमेंडेशंस भी डाल दें। ये इंट्रोडक्शन है। देन ये व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ से इसके एडवांटेजेस स्टार्ट हो रहे हैं। देन यहाँ से डिसएडवांटेजेस, डिस्पाइट ऑल द बेनिफिट्स, यहाँ से डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस कह लें, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं।
Then it's a conclusion. In a nutshell, artificial intelligence is machine learning that has been resulted in a human thrust of technology advancements. ये आपका कंक्लूजन है। याद रखना है कि कंक्लूजन में कोई भी नई चीज़ आपने एडअप नहीं करनी है, वही जो आप ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं उसी को आपने सम अप करके कंक्लूजन में डाल देना है। ठीक हो गया? हर पॉइंट के लिए एक पैराग्राफ लिखा है। फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, अपग्रेडिंग द फील्ड ऑफ मेडिसिन, और इसके अंदर ये 2 पॉइंट्स हैं, लेकिन इनको इस ऐसे में एक ही पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया है। हर पैराग्राफ में आपका एक ही आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, एक से ज़्यादा आप नहीं डालेंगे और एक से ज़्यादा एग्जांपल्स देने की भी ज़रूरत नहीं है। जो भी स्टांस आप लेते हैं हर पैराग्राफ में, उसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास एग्जांपल्स होनी चाहिए, कुछ स्टैट्स या फिगर्स होनी चाहिए जो आपके लिए के आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर रहा हो, क्योंकि वो एक एविडेंस होता है। किसी भी एविडेंस के बगैर आपने कोई बात नहीं करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। होप सो कि ये वीडियो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एस्से को प्रिपेयर करने में हेल्प आउट करे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे क्लिक कर दें, ताकि जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पर मैं एस्से का मटेरियल आपके साथ शेयर करूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक ज़रूर बताएं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि उस पर मटेरियल आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।